Hello students, now I am going to start chapter 8, that is percentage and its application. Percentage and its application. ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें समझते हैं. What is percentage? What is percentage? Percentage means out of 100. जैसे आप लिखा हुआ है कि 2/2%. ठीक है, 2% मीन्स इसको आप ऐसे लिखोगे 2/100 मीन्स आउट ऑफ 100 देयर इज 2 पार्ट. ठीक है, 100 में से कितना पार्ट, जैसे 5% लिखा हुआ है यानी 100 में से 5 पार्ट. ठीक है, 7% लिखा हुआ है यानी 100 में से 7 पार्ट. ठीक है, तो यानी कोई क्वांटिटी 100 से की कितनी है मतलब 100 का कितना पार्ट है. ठीक है, तो वही पार्ट एक्सप्रेस करता है परसेंटेज. क्लियर. अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेशियो पर. ठीक है, रेशियो. व्हाट इज रेशियो? जैसे लिखा हुआ है 2/3. रेशियो को ऐसे डिनोट करते हैं 2/3 मीन्स रेशियो बेसिकली वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटी के बीच का रिलेशन हो. ठीक है, दो अलग अलग क्वांटिटी के बीच का रिलेशन हो. तो बेसिकली अगर रेशियो को डिफाइन करना चाहें तो करेंगे द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट एंड ऑफ सेम काइंड इज अ फ्रैक्शन दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर. ठीक है, मतलब अगर रेशियो की हम बात करें तो रेशियो हमेशा दो क्वांटिटी के बीच दिखाई जाती है. जैसे डिस्टेंस है तो दो अलग अलग डिस्टेंस के बीच का एक रिलेशन होगा. ठीक है, जैसे अगर हम मास की बात करें तो दो अलग अलग मासेस के बीच का रिलेशन की बात हम करेंगे. यानी रेशियो जो होगा हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में होगा. और रेशियो क्या एक्सप्रेस करती है? रेशियो एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट्स एंड ऑफ सेम काइंड इज अ फ्रैक्शन. रेशियो क्या होता है? रेशियो एक फ्रैक्शन होता है दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी ऑफ अदर. एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितना टाइम्स ज़्यादा है या कम है, इसको हम रेशियो से एक्सप्रेस कर सकते हैं. यानी कि यहाँ पे 2/3 का 2/3 हमने लिखा हुआ है. यानी कि ये दोनों सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगी और ये बताएगा कि पहली क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है. ठीक है, तो रेशियो एक्सप्रेस द सेम क्वांटिटी एंड इट इज अ फ्रैक्शन दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी ऑफ अदर. एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितने टाइम्स है, कितनी गुना है, ये बताएगा रेशियो. ठीक है, तो इसी रेशियो पर और परसेंटेज पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1. लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेशियो ऑफ 3 मीटर to 30 सेंटीमीटर. 3 मीटर to 30 सेंटीमीटर. ठीक है, दोनों लेंथ एक्सप्रेस करेंगी, दोनों लेंथ को डिस्टेंस को एक्सप्रेस करेंगी. यानी इनके बीच रेशियो लिखा जा सकता है. तो रेशियो लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू 3 मीटर अपॉन 30 सेंटीमीटर. अब यहाँ आपको बताया गया कि हमेशा रेशियो सेम क्वांटिटी के बीच रिप्रेजेंट की जाती है. तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है. तो दोनों क्वांटिटी को जब तक हम सेम नहीं करेंगे तब तक हम रेशियो नहीं लिख सकते. तो यहाँ पे आप मीटर या तो मीटर को सेंटीमीटर बना दीजिए या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए. दोनों जब सेम क्वांटिटी हो जाएगी तो उनके बीच का रेशियो हम लिख सकते हैं. तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस मीटर को सेंटीमीटर बना रहे हैं. ठीक है, अपॉन 30 सेंटीमीटर नीचे है, यानी ये हो गया आपका 300 अपॉन 30. 300 अपॉन 30. ओके, यहाँ देखिए 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा आपका 10 अपॉन 1. इसी को आप 10/1 लिख सकते हैं. 10/1. तो 3 मीटर to 10 सेंटीमीटर इज 10/1. यानी पहली क्वांटिटी
दूसरे क्वांटिटी से 10 टाइम्स अधिक है। पहली क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से 10 टाइम्स अधिक है, यही रेशियो बताता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी करते हैं। 1 का डी। ओके, क्वेश्चन इज रेशियो बिटवीन रुपीज 50 टू 25 पैसे। रुपीज 50 टू 25 पैसे। यहाँ देखिए, यहाँ पे रुपीज है, यहाँ पैसे हैं, तो जब तक दोनों को रुपीज नहीं बनाएंगे इसको रेशियो के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसको लिखेंगे रुपीज 50 अपॉन 25 पैसे। यहाँ पे देखिए एक रुपीज में है, एक पैसे में दिया हुआ है। पहले रुपीज को हम पैसा में कन्वर्ट करते हैं। रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी पैसा में कन्वर्ट हो गया। और नीचे वाली क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में है वो पैसे में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 25 टू 50 एंड 2 into 100 करेंगे तो 200 आ जाएगा, यानी 200 डिनोमिनेटर में 1। इसको अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे 200:1। ठीक है, मीन्स पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से 200 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा 200:1। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉलोइंग रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 hour 15 मिनट रेशियो 30 मिनट। ठीक है, 1 hour 15 मिनट रेशियो 30 मिनट। इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले तो रेशियो के फॉर्म में इसको लिखेंगे। रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए आपको बताया गया है कि हमेशा क्वांटिटी हमेशा यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मिनट है, यहाँ मिनट और आर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिनट और आर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 hour यानी 1 into 60, 1 hour इक्वल टू 60 मिनट, और इसमें 15 मिनट ऐड कर देंगे। ठीक है, रेशियो 30 मिनट। ये भी आपका मिनट में बन गया। जैसे ही हमने 60 से मल्टीप्लाई किया ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट क्वांटिटी को भी हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए 60 हो जाए 60 प्लस 5 65 मिनट। अब रेशियो 30 मिनट। ओके, अब ये दोनों सेम क्वांटिटी हो गई, दोनों को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम रेशियो में के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अगर हम लिखें 65/30। ठीक है, तो देखिए 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, 5 1 30, यानी कितना आ गया 13:6। ठीक है, तो 13:6 ही इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ है। इसी को आप 13/6 लिख दीजिए। 13/6 और 13:6 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रेशियो। ठीक है, इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म आपका ये हो जाएगा। नाउ मूव ऑन, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए 2 का डी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी। 75 पैसे टू 2 रुपीज 25 पैसे। 75 पैसे टू 2 रुपीज 25 पैसे। ठीक है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पैसा